नेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले शायद 2 वीडियो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ अपलोड हो चुका है, अगर वो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर आप देखें, ताकि उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हम लोग जो क्रम वाइज जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपको समझ में आए और आप पढ़ने में एक आनंद आए। आइए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक को लिए हैं, ग्रह, प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रह को विस्तार से जानेंगे, आखिर ग्रह होता क्या है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, खगोलीय पिंड में ग्रह का आकार कैसा होता है, सूर्य का जो परिक्रमा होता है ये किस तरह से लगाते हैं और इनका गुण क्या क्या है और इनके कितने उपग्रह हैं, सबको विस्तार से समझते हैं। ग्रह का पोस्टमार्टम करेंगे। ग्रह से अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, ये कोशिश रहेगा हमारा। आइए ग्रह के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह है क्या, ग्रह है क्या। आप जानते हैं ये जो हमारा आकाश गंगा है, खगोलीय पिंड का एक भाग है आकाश गंगा, इसमें असंख्य तारे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं, जिनको वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से कुछ पुष्टि हुए हैं कुछ ग्रह, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये ग्रह को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ग्रह होता क्या है। सबसे पहले ग्रह का जो गुण होता है, ग्रह हम किनको कहेंगे, उनके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। ग्रह होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वो शर्त क्या है समझिए। जैसे कोई भी ग्रह खगोलीय पिंड का वह हिस्सा है, सबसे पहले जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए। ग्रह किसको कहेंगे वो समझते हैं। जो मान लीजिए यहाँ पर आप, ये आकाशगंगा का केंद्र है और यहाँ पर सूर्य है, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए वो ग्रह होता है। पहला कंडीशन को फुलफिल, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाए वो ग्रह होते हैं। ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरा, ग्रह के पास एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ग्रह के पास एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, ये समझ सकते हैं हम लोग ग्रह के बारे में। ग्रह के पास एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। 3 शर्तें होते हैं ग्रह के होने के। तो पहला आपका हो गया कि जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए, जिसे उसको परिक्रमण गति कहते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा, ग्रह के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। तीसरा, ग्रह के आसपास साफ सुथरा हो, कोई भीड़ भाड़ वाला खगोलीय पिंड उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता हो, मतलब ग्रह के आसपास का जो वातावरण हो वो साफ सुथरा हो, ताकि ग्रह को परिक्रमा लगाने में कोई असुविधा ना हो। तो ग्रह का होने का 3 शर्त है। पहला शर्त, ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बीपीएससी सब एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रह के पास एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए, ग्रह के आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो, कोई भीड़ भाड़ वाला खगोलीय पिंड इर्द गिर्द ना घूमता हो। तो ये ग्रह होने के 3 शर्तें हैं। तो ग्रह समझ गए क्या होता है। सिंपल फंडा है ग्रह का कि जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए वो ग्रह हैं। अब देखते हैं कुछ परंपरागत ग्रह हैं, जिसको ग्रह की अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी वो समझते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको हम क्रम से लिखे हैं, जैसे सूर्य से जो दूरी के अनुसार जो ग्रह का क्रम है वही हम यहाँ सजाए हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम विस्तार से आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे। तत्काल कुछ बेसिक चीज समझिए ग्रह के बारे में, उसके बाद ग्रह से संबंधित क्वेश्चन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह है। परंपरागत ग्रह का मतलब हुआ ये ग्रह जो वर्तमान में मौजूद है, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको परंपरागत ग्रह कहते हैं, ट्रेडिशनल प्लैनेट। अब कुछ बौने ग्रह हैं, उसको समझते हैं। आप जानते हैं कि 2000 बौने ग्रह का थोड़ा समझते हैं। बौने ग्रह वो वे ग्रह हैं जो परंपरागत ग्रह से बाहर आ चुके हैं, जो ग्रह का जो 3 शर्तें हैं उनको जो फुलफिल नहीं करते हैं, उस क्राइटेरिया में जो नहीं आते हैं, उस ग्रह को बौने ग्रह कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये जो यम ग्रह है, ये जो प्लूटो है, वर्तमान में बौने ग्रह की श्रेणी में इनको रखा गया है। काहे? क्योंकि बौने ग्रह जो प्लूटो है, ये 3 कंडीशन में किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। मतलब 3 जो कंडीशन था, 3 जो शर्त था कि पहला कि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाए, दूसरा खगोलीय पिंड जो है उसका आसपास साफ सुथरा हो, तीसरा अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो इसके पास तीनों में से कोई एक कंडीशन अभाव के कारण इस ग्रह को परंपरागत ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और 2006 में
इस यम को ही इंग्लिश में कहते हैं प्लूटो, याद रखेंगे। यम का ही एक नाम है प्लूटो। 2006 में इसको परंपरागत श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये याद रखेंगे, यम और प्लूटो। तो कुछ बौने ग्रह के नाम आप याद रख सकते हैं, परीक्षा में आपको पूछ सकता है। प्लूटो, यम, चेरॉन, चेरॉन भी बौने ग्रह की श्रेणी में है। तीसरा सेरस, तो सेरस भी आपके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। 2003 यूबी 313, ये बौने ग्रह का नाम है, याद रखेंगे आप लोग। 2003 यूबी 313। तो हम लोग क्या पढ़े अभी? तो पहले एक बात तो ग्रह के बारे में जाने। कई एग्जाम में तो ग्रह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रह है क्या? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाए, जिसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो। तीसरा, इर्द गिर्द जो उसके आसपास हो, खगोलीय पिंड साफ सुथरा हो, ताकि वो ग्रह हो सके। तो ग्रह तो समझ गए, और इसका लॉजिकल है कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाए और अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना ही चाहिए। जैसे पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए किसी कोई वस्तु अगर ऊपर जाता है वो स्वतः नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। सिर्फ पृथ्वी के पास ही नहीं, जितने ग्रह हैं सबके पास गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, तभी वो ग्रह है। और तो कुछ प्लूटो, एक एग्जाम्पल में, एक परीक्षा में ये भी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है 2006 से रिलेटेड, कि 2006 में किस ग्रह को परंपरागत श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया? वो है आपका यम और प्लूटो ग्रह। अब हम लोग देखते हैं कुछ डायग्राम के माध्यम से और ग्रह के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे आप यहां देखिए, ये सूर्य है, यहां पे हम लोग सूर्य का डायग्राम बनाए। ये सूर्य की स्थिति यहां पर है, क्योंकि आपको पता है आकाशगंगा के केंद्र में, आकाशगंगा का केंद्र यहां से 3000 किलोमीटर के आसपास, 3000 के आसपास, 30,000 किलोमीटर के आसपास आपका यहाँ पर सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जो है सब ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। अब ये सूर्य के बगल में जितने भी ग्रह हैं उसको समझते हैं। अब सूर्य के सबसे नजदीकी जो ग्रह है आपके, ये थोड़ा आकार में, जिस देखिए जो डायग्राम है आपका, जैसे जैसे हम आकार दिए हैं उसी तरह ग्रह का आकार भी बड़ा छोटा है। आप समझ सकते हैं, जैसे ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसका आकार थोड़ा बढ़ा देता कि आपको समझ में आए। अब यहाँ देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति यहाँ है। बुध ग्रह के ठीक बगल में आपका ग्रह है शुक्र, याद रखेंगे, शुक्र ग्रह जो है बुध ग्रह के ठीक बगल में। उसके बाद पृथ्वी ग्रह, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, उसके बगल में मंगल, थोड़ा सा इसका आकार बड़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। याद रखेंगे, पहले 9 ग्रह की संख्या थी, अब प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, इसलिए ग्रह की संख्या अब 8 हो गया है। अब यहां पर देखते हैं ये बुध ग्रह से क्वेश्चन क्या आता है। तो सूर्य के सबसे फिर धीरे धीरे हम हर ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले ग्रहों के बारे में जानते हैं, स्थिति जानते हैं, कौन से ग्रह बड़े हैं, कौन से ग्रह छोटे हैं, सूर्य से कितना दूरी पे कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह का घनत्व अधिक होता है, किसका घनत्व कम होता है, ये सब समझते हैं। किस ग्रह का परिक्रमण सबसे अधिक और सबसे कम होता है। ये जो बुध ग्रह है आपका, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह में आते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, याद रखिएगा। लेकिन सर्वाधिक अगर कोई गर्म ग्रह है वो है शुक्र। सूर्य से वो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है आपका शुक्र, याद रखेंगे, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है आपका शुक्र, इसलिए इसको पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र से आपका एक क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक गर्म ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र है। क्यों? ये सूर्य के साथ काफी नजदीक नहीं है, सूर्य के काफी नजदीक है बुध, लेकिन फिर भी ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं शुक्र ग्रह के गर्म होने के 2 कारण हैं। यहां पर एक हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल का, एसिड का भारी मात्रा में, लगभग 90% जो है यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 99% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो शुक्र ग्रह में होता है, इसलिए काफी ज्यादा गर्म ग्रह है। आप जानते हैं पृथ्वी पर मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तब जाके इतना ग्लोबल वार्मिंग है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 90% से एभव जो है आपका शुक्र ग्रह पर है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह इसलिए होता है शुक्र ग्रह, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में है और पीले सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये इसका जो है अधिकांश मात्रा जो है एक अम्ल के रूप में शुक्र ग्रह पर गिरता है, जिस कारण से ये काफी गर्म है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 99%,
उत्सर्जन कहां पर, शुक्र ग्रह पर, इसलिए सर्वाधिक गर्म ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह। अब उसके बाद देखते हैं ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह, और सूर्य के सबसे नजदीक में ग्रह कौन है, बुध ग्रह, आपको याद रखना है, मर्क्यूरी। उसके बाद हम देखते हैं ये पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल ग्रह, मंगल ग्रह आता है, मंगल ग्रह का थोड़ा आकार छोटा करना पड़ेगा, अब ये जो पृथ्वी जो ग्रह है आपका, ये पृथ्वी दो ग्रह के बीच में है। जैसे क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच है, तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र के बीच जो है आपका पृथ्वी है। उसके बाद आते हैं, यहां पर एक कॉलम दे दिए हैं कुछ समझाने के लिए। देखिए जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो क्षुद्र ग्रह जो आपका है वो कहां, किन दो ग्रह के बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति, एस्टेरॉइड्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो बृहस्पति और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे एक लाइन दे दी है ताकि आपको समझ में आए। तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच जो है आपका वो क्षुद्र ग्रह है। अब यहां हम देखते हैं ये जो आपका चार ग्रह है इधर, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इसको जो है पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। कई बार एग्जाम में तो ये भी आता है कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में, ये आपको हिंदी में नाम याद रखना है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इसको आप हिंदी में लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा में हिंदी, ये जो इंग्लिश वर्ड है इसको हिंदी में लिख देता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, पार्थिव या आंतरिक ग्रह चार हैं, कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्यों कहा जाता है इसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह, क्योंकि इसकी जो आकार होती है पृथ्वी के सदृश होते हैं, जिनका लक्षण पृथ्वी के समान मिलता जुलता हो, या जिनका आकार और गुण जो है पृथ्वी के सदृश हो, उसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। या फिर जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट इसको कहा जाता है। तो चार जो है आपका पार्थिव या आंतरिक ग्रह के उदाहरण आपको याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इधर आते हैं बृहस्पति। अब ये बॉर्डर लाइन जो है इसके पार पड़ते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति से आपको ये याद रखना है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। उसके बाद कौन है आपका, शनि, याद रखना है, बृहस्पति के बाद शनि, फिर आपका है अरुण, फिर है आपका वरुण, उसके बाद आता है आपका मंगल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध। जिस तरह आकार है याद रखेंगे, थोड़ा सा ये जो आपका वरुण से थोड़ा साइज इसका छोटा कर देते हैं और पृथ्वी से बड़ा, और पृथ्वी थोड़ा सा इससे छोटा है और इससे छोटा ये, तो दो चार बार जब चौक किया इसलिए आपको लग रहा है वो बड़ा, तो आप समझ जाइएगा। तो ये बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति के बाद आपका शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बृहस्पति के बाद जो ये जो एस्टेरॉइड जो यहाँ पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच, याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रह के बीच है, बृहस्पति और मंगल के बीच। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बृहस्पति या वाह्य ग्रह भी कहते हैं। वाह्य ग्रह क्यों, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इसको बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति का मतलब होता है बड़ा, याद रखेंगे। यहाँ ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इस सबको मिला के बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट, ये आपको नाम याद रखना है, बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट। तो ये चार ग्रह जो हैं आपके, इसको नाम आपको याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं एक तरह से बृहस्पति ग्रह, बाह्य ग्रह, जोवियन प्लैनेट। अभी आप एक चीज और देखिए इससे कि सूर्य से काफी दूर, सबसे जो अधिकतम दूरी पर जो स्थित आपका ग्रह है वो है वरुण, तो ये भी आता है। उसके बाद है अरुण, उसके बाद है शनि, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है आपका मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर बुध। आपको ये क्रम से याद रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच है, शुक्र और मंगल के बीच। और उसके बाद ये चार ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और सूर्य के काफी नजदीक हैं, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। और सूर्य से जो दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ते गया, उसको बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाना गया। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चार ग्रह ऐसे हैं जिसको बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट, सूर्य से काफी दूरी पर जो स्थित आपका ग्रह है वो है वरुण। तो याद रखिएगा, वरुण से भी आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, वरुण।
यूरेनस और नेपच्यून भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, अरुण को